बच्चों आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। सच कहूँ तो ये शायद सबसे टिपिकल टॉपिक होता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी ये टॉपिक समझने में बहुत टाइम लगा था। तो आज मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। इसको जानने से पहले एक टॉपिक को हमें समझना होगा कि स्ट्रेट लाइन्स में एक टर्म आता है स्क्यू लाइन्स का, वो भी स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। तो ये स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं? एक्चुअली में स्क्यू लाइन्स ऐसी दो लाइन्स हैं जो पैरेलल भी नहीं होती हैं, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। मीन्स कुछ इस तरह की लाइन, ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं और कैसी हैं, पैरेलल भी नहीं है। तो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। तो हमें इन्हीं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मान लो कि आपके पास पहली लाइन L1 है, एक लाइन की इक्वेशन हमने L2 मान ली। तो इसके लिए करते कुछ नहीं है, एक ऐसा परपेंडिकुलर आप ढूंढेंगे, एक ऐसी जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। ये ढूंढनी बड़ी ज़रूरी है। तो उसका तरीका यही है कि आप पहले क्या ढूंढिए, इसमें परपेंडिकुलर ढूंढिए। तो ये जो हमारी लाइन है जो मैंने दोनों पर परपेंडिकुलर ढूंढी है, सपोज ये अगर PQ कह दूँ मैं इसको कहेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स एक ऐसी लाइन जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L1 L2 के बीच की वही होगी, PQ को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टॉपिक को आगे कैसे करते हैं कि लेट इस L1 की इक्वेशन में मान ली R1 या R मान लेते हैं। R तो हमारा एक सिंपल वेक्टर होता है। R इज इक्वल टू, जैसे A प्लस लेमडा भी लेते हैं तो एक जगह A1 प्लस लेमडा B1 मान लो और दूसरी जगह पर उसको म्यू की फॉर्म में ले लेंगे ना। R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, यहाँ म्यू B1 हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये है कि इस PQ के अलग कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर भी होना है। तो उस यूनिट वेक्टर को हम लोग फाइंड करेंगे। तो लेट वो यूनिट वेक्टर मान लिया n कैप हो गया। तो n कैप क्या होगा, B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उस n कैप की कैसी इक्वेशन निकलेगी, सिंपल है। जब B1 B2 के परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि वो B1 n कैप क्या होगा, एक तरह से कहें तो n कैप इज पैरेलल टू, यहाँ को भी ये B1 क्रॉस B2 जाएगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसमें प्लस माइनस दोनों साइन लगा लेते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, क्योंकि आइदर ऊपर आइदर नीचे वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये आगे n कैप की n यूनिट वेक्टर n है जो इस PQ के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लेंगे अलॉन्ग PQ। तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा, PQ या QP जो भी होगा तो फिर वो देखना पड़ेगा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों साइन इस पे लगा दिए गए हैं। अब बात आई कि ये शॉर्टेस्ट, ये तो आया अभी यूनिट वेक्टर। तो अब हमें निकालना है इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो उसको कैसे निकालेंगे कि लेट इस पर आपने 2 पॉइंट ले लिए, जैसे यहाँ पर आपका एक A1 होगा और ये A2 हो गया। लेट PQ इसको मान लिया RS मान लिया। तो अब आपने क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो यहाँ होनी, यानी कि आप समझो ये परपेंडिकुलर था, ये कुछ ऐसा था, ठीक है ना। थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। ये ऐसे परपेंडिकुलर थे और ये कुछ A1 A2 कुछ इस प्रकार का होगा, जो ये RS वेक्टर है जिसको हमने मिला लिया है। तो इसकी इक्वेशन तो बन गई RS की A2 माइनस A1। तो अब आपने क्या करना है, इसका देखो ये जो ऐसा दिया है इसका इस पर प्रोजेक्शन निकालना है इस तरह से, ठीक है ना। तो वही हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसका मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे PQ पे, ठीक है ना। तो हमारा जो PQ हो गया वो एक्चुअली में क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ दिस RS ऑन PQ। प्रोजेक्शन ऑफ RS ऑन PQ कहें, या PQ में कौन सा वेक्टर आ गया हमारा, n कैप यूनिट वेक्टर आ गया, तो उसको भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा
अब आर एस की वैल्यू है A2 माइनस A1 और PQ की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है एन कैप। तो A2 माइनस A1 इंटू डॉट एन कैप या A2 माइनस A1 एन कैप की वैल्यू जो हमने निकाली थी B1 क्रॉस B2 अपॉन होल में आ जाएगा इसके मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये हमारा इतना आ गया था। अब हम इसको आगे करेंगे तो ये आ जाता है, इसको चाहे तो A डॉट बी इक्वल टू B डॉट ए भी कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं P1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ PQ जब हम कर लेंगे, ये वेक्टर PQ होगा तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, ये तो ऑलरेडी मॉड था तो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म ही सिंपल होती है, कार्टेशियन फॉर्म जैसा टिपिकल होती है। तो उसमें करना क्या है, अगर आपको आए तो आपको लॉजिक मैंने बताया, इसकी जगह पर A1i B1j C1 के रख के हम डॉट करके निकाल सकते हैं। वो ज़रा सा टिपिकल तो नहीं, तो सीधे सीधे लंबा फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये हमारी इस टॉपिक कंडीशन पूरी होगी। इसी में अगर हम निकालना चाहें कि कंडीशन फॉर गिवन लाइंस टू इंटरसेक्ट, अगर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग जाए तब क्या होगा। तो इसमें 2-3 कंडीशन और हैं। इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 0। तो डिस्टेंस 0 होगी तो ये पूरा ये वाला पार्ट 0, तो इट मीन्स कि डिनोमिनेटर तो होगा नहीं, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह का बन गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कंडीशन आ गई किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो बच्चों ये हमारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए। इसी में अगर एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है पैरेलल लाइंस का, कि पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो उसको आप लोग स्वयं कीजिएगा इसी की हिंट लेते हुए। उसमें कुछ नहीं करना होता, सेम ही टॉपिक होता है। अंतर क्या होता है कि A1 प्लस लैम्डा B1 की जगह लैम्डा B, A2 प्लस म्यू B, क्योंकि वहाँ पे B दोनों का सेम हो जाएगा। तो वहाँ पर यही फॉर्मूला जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाता है, ये B डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B, ठीक है ना। ये उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ आती है। तो आज हमारा ये स्ट्रेट लाइन के पूरे टॉपिक क्लियर हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएंगे द प्लेन पे। थैंक यू।